आए दिन सोशल मीडिया पर उनके मौलवियों और कारियों की उनकी मस्जिदों और मदरसों में बच्चों के साथ ज़ियती की वीडियो सामने आती रहती है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने इनके मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बयान भी सुनाया, जिसने मस्जिदों में बच्चों के ज़ियती पर सारी तफसील बताई। और पिछले दिनों पूरे पंजाब में इनकी नाजायज़ ज़मीन पर कब्ज़ा करके बनाई मस्जिदें मिस्मार होती रही। ख़त्म नबुव्वत के बोर्ड को बलडोज़र से उड़ा दिया गया। इनकी मस्जिदें मिस्मार कर दी गई। मस्जिदें मौलवी के हिजड़े के एहतमाम और नाच गाने पैसे लूटते हुए की वीडियो सामने आती है। अक्ल फिर भी नहीं आती। मजाल है कि उनके मुँहों से एक लफ्ज़ भी निकला हो, क्योंकि चाबी नहीं दी गई। अब चाबी मिलते ही अचानक अहमदियों के जुमे की नमाज पढ़ने पर इनका खुद साख्ता इस्लाम खतरे में पड़ गया। उस मस्जिद का इमाम नमाज नहीं पढ़ा रहा, बल्कि एक 12 साल के बच्चे के साथ जबरदस्ती कर रहा है, जिसको तीसरी क्लास में उसका बाप दाखिल करवा के गया था कि ये इसे पढ़ाएगा। ये उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता आप देख लें। ये तो जिन लोगों के अपने बच्चे हैं ना, उनको इस तकलीफ का अंदाजा होगा। आम लोग तो सिर्फ इसे खबर के तौर पे देखते हैं। जो खुद बच्चों वाले ना, उनसे पूछें, वो तो कहेंगे कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए, इनके टुकड़े टुकड़े किए जाए जो बच्चों के साथ ये कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर दीन इस्लाम की बदनामी का बायस बनेंगे। अब वो किधर गए? फ्रंटमैन एलजीबीटी के ऊपर जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, और तुसी सारी चलाई हुई है तो हमने मौलवी काम पा दे रहे। सारी होमोसेक्सुअलिटी के इमाम तुम्हारे उलमाए किराम है जो मस्जिदों के अंदर ये कर रहे हैं। नहीं था, ये चीजें हाईलाइट नहीं होती थी और ये खबरें दबाई जाती थी, लेकिन अब खबरें चंद एक बार आती हैं। अभी भी मैं आपको बताऊं 90% ज्यादा खबरें दब जाती हैं। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद कौन सा जिहाद? जिहाद का तो अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो गए क्यों नहीं फ़लस्तीनियों की मदद करने? दूसरों को नमाज पढ़ने से रोकना, किया ये आप लोगों का जिहाद है? ये अबू जहल और उसके पैरोकारों का जिहाद ज़रूर था। यहाँ आज के दौर में यहूदी एजेंटों का जिहाद ज़रूर है। वीडियो बयान दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इन बगैरत खिंजीरों ने अपनी घटिया ज़बानों को कंट्रोल करो। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदर और खिंजीर अब जैसे उलमा के बारे में फरमाया था, उल्टी गंगा मत भाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, तुम लोग अपने अमल से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सच साबित कर चुके हुए हो। कादियानियों ने अंदर एतराफ़ किया है कि हम यहाँ कई अरसे दराज से नमाज अदा कर रहे हैं और जुम्मे की यहाँ जगह भी बनी हुई है, इनकी सफ़े भी यहाँ बिछी हुई हैं, लोग इनके थे बहुत सारे और इन्होंने पिछली रात से बनाए। अब ये तो इदारों का काम है कि इनके ऊपर एक्शन ले। लफ्ज़ों की हीर फेर से लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। इसमें एतराफ़ करने वाली क्या बात हुई? अहमदियों ने कब कहा है कि वो नमाज नहीं पढ़ते? अहमदी मुसलमान हैं, नमाज तो पढ़ेंगे, इसके लिए सफ़ें भी बिछाएंगे। नमाज से रोकने वाला काफिर हो सकता है, नमाज पढ़ने वाला काफिर नहीं हो सकता। और तुम अपने अमल से जो भी साबित करना चाहते हो वो कर रहे हो, और तुम्हारे अमल से तुम अबू जहल ही साबित हो रहे हो। जो हमारा आइन कहता है कि कादियानी कोई भी शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये जुम्मा खालिसतन इस्लाम का शायर है, सही है, इस्लाम के अंदर दाखिल है, तो सिवाय मुसलमानों के और कोई भी मुर्तद काफिर जो है वो इस जुम्मे को अदा नहीं कर सकता। बेशक तुम लोग खुदा के हुक्मों के खिलाफ कवानीन बना लो, तो क्या वो खुदाई हुक्म हो गए? कुरान करीम की किसी आयत से, किसी हदीस से या सुन्नत नबवी से साबित नहीं कर सकते कि इस्लामी शायर कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। कुरान करीम में कहीं पर भी शायर इस्लामी की अस्तिला मौजूद ही नहीं। जब तक अल्लाह का हुक्म नाजिल ना हुआ, ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कई साल बैत अल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे। यहूदियों ने तो कोई एतराज़ नहीं किया, ये उनका मुक़द्दस मकाम है, उनके शायर में से है। मुसलमान इस तरफ मुँह करके नमाज नहीं पढ़ सकते। तुम लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक वाकई ही बदतरीन मखलूक हो। ये मुर्तद खिंजीर कादियानी हमें और हमारे नबी अलैहिस्सलाम को माने भी नहीं, इस्लाम के आइन को भी ना माने। इस्लामी आइन या अपने आइन को इस्लामी आइन कहते हैं। अच्छा, ये नहीं कहते कि कुरान में ये हुक्म है, हदीस में ये लिखा है, क्योंकि उनके मनपसंद आइन में अहमदियों के लिए अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ बातें दर्ज हैं।
इसलिए ये बार बार आइन का नाम लेंगे। कुरान को छोड़ चुके हैं और ये नऊज़ बिल्लाह अपने आइन को अपना कुरान बना चुके हैं। इसलिए ये मजबूर है कि कुरानी हुक्म से टकराने वाले इस आइन का हवाला दे। ये उनका वो इस्लामी आइन है जिसकी धज्जियां हम आए दिन उन्हीं के हाथों उड़ता देखते हैं। आखिर में आप लोगों को आपका आइन मुबारक हो। आप लोग कुरान करीम के हुक्मों के खिलाफ आइन बनाकर उसे अल्लाह की जानिब मंसूब भी कर सकते हो, इस पर अमल भी कर सकते हो और उस पर दूसरों को अमल करवाने के लिए मजबूर भी कर सकते हो। पर एक अहमदी मुसलमान से तुम कुरान छोड़ने की उम्मीद ना रखो तो अच्छा है, क्योंकि ये होगा नहीं। तो आखिर तक ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मुसलमानों की हालत बिगड़ने की वजह से ही इस्लाम का ज़वाल शुरू हुआ, जब उन्होंने इंसाफ और इबादतों को दिखावा बना लिया या उसका हक अदा नहीं किया और फिर सब कुछ ज़ाया हो गया। खूबसूरत मस्जिदें तो बेशक बनाते रहे और बना रहे हैं, और अहमदियों की मस्जिदों को आजकल पाकिस्तान में तो गिराने का भी जोर है, इसलिए कि हमारी मस्जिदों जैसी शक्ल ना हो अहमदियों की मसाजिद की, इनके मीनारे ना हो, इनकी महराबें ना हो। लेकिन इबादुर रहमान नहीं इनमें पैदा हुए। इसी बात को ये खबर समझते हैं कि हम अहमदियों पर जुल्म कर रहे हैं या इनके निज़ाम में उनको सही रास्ते पर चलाने की तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल पहले ज़माने में भी ये ज़वाल हुआ, इसलिए हुआ कि मस्जिदों की आबादी ज़ाहिरी थी। खाल खाल बाज़ जगहों पर हकीकी मुसलमान भी नज़र आते थे, लेकिन अमूमी तौर पर ज़वाल था। बहरहाल ये सब कुछ होना था और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में आगाह फरमा दिया था। लेकिन इस जुल्मत के ज़माने के बाद जो रोशनी का ज़माना मसीह मौऊद की आमद से आया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस गुलाम सादिक की हमने बैत की तौफीक पाई है, इस अहद के साथ कि दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखेंगे और कुरान करीम के हुक्मों पर चलेंगे, तो हमें फिर जैसा कि मैंने कहा बहुत तवज्जो अपनी हालतों पर देनी होगी। इन गैरों जैसी मस्जिदों की हालत से अपनी मस्जिदों को बचाना होगा। इसके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब ऐसा ज़माना आएगा कि नाम के सिवा इस्लाम का कुछ बाकी नहीं रहेगा, अल्फाज के सिवा कुरान का कुछ बाकी नहीं रहेगा। उस ज़माने की लोगों की मस्जिदें बज़ाहिर तो आबाद नज़र आएंगी, लेकिन हदायत से खाली होंगी। उनके उलमा आसमान के नीचे बसने वाले मखलूक में से बदतरीन मखलूक होंगे, उनमें से ही फितने उठेंगे और उन्हीं में लौट जाएंगे। और यही कुछ हम आजकल अक्सर मुसलमानों के मसाजिद में देख रहे हैं। तो अहमदियों समाने के बदलो खुदा के लिए ये जरा दिल के बदलो, खुदा के लिए ये जहां दिल के बदलो। उठो अहमदियों